आप सभी को। वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। सुबह सुबह का टाइम है, धूप अच्छी निकल गई है। मैं छत पे आई हूँ अभी। बहुत सारे कपड़े धोए रात, तो सारे कपड़े मैं ऊपर डालने आई थी। और उधर ओजस भी तैयार है स्कूल जाने के लिए। ये देखो छत पर, और नंगे पैर क्यों आए हो आप? सॉक्स मैं दे दूंगी आपको, आप अपने क्रॉक्स पहन के आओ। जल्दी जाओ, क्रॉक्स पहन के आओ बेटा। नंगे पैर नहीं घूमा करते ठंड में, हैं? वही जो नीचे रखे हैं क्रॉक्स, वो वाले जिसके ऊपर वो बनी हुई है, पहन के आओ जल्दी। और कपड़े देखो, रात मैंने कितने सारे धोए हैं। ये देखो सारे तार भरे हुए हैं, इतने सारे कपड़े धुले ना। रात मुझे 11 बज गए थे कपड़े धोते धोते, और इतना टाइम हो गया था ना। फिर मतलब कि इस रात को धो लो ना, सुबह सुबह मैंने छत पे डाल दिया। अभी आराम से सूख जाएंगे, और जब सूख जाएंगे तो मैं इनको अच्छे से फोल्ड करके रख दूंगी। फिर तो ये काम ना मतलब कि टाइम पर निमट जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। और सूर्य देव के दर्शन दिखाऊं मैं आपको। सूर्य देव भी सुबह सुबह निकल गए हैं। और आज पता क्या हुआ, सुबह जब मैं उठी 4 बजे तो इतना ज़्यादा फॉग था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने कहा आज तो मौसम ख़राब है, मैंने काम ख़राब कर दिया कपड़े धो के। बट कोई बात नहीं, फिर मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया। और अभी अभी जब सूर्य देव जी ने दर्शन दिए तो फिर से इतना ज़्यादा फॉग आ गया कि आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। मतलब कि आसपास का कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा फॉग था। लेकिन अब पूरा बादल, पूरा मौसम जो है वो बिल्कुल साफ़ है, और सूर्य देव ने अच्छे अच्छे दर्शन दे दिए। अब मुझे टेंशन नहीं है कि कपड़े नहीं सूखेंगे, अब कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। सर्दियों में सुबह सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है, हमारी बॉडी के लिए भी और हमारे हेल्थ के लिए भी। हमें ये एक पॉजिटिविटी फील कराती है। और यहाँ पर देखो बच्चों का हो रहा है मैच बास्केटबॉल मैच। तेजस ठंड हो रही है, आप सुबह सुबह ऊपर आ गए हैं? सुबह सुबह ऊपर आ गए आप, ठंड हो रही है अभी। से गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। जल छे गुड मॉर्निंग। ओ गुड मॉर्निंग। एक्चुअली ओजस को ना बास्केटबॉल के जो प्लेयर्स हैं, रोनाल्डो, नेमार और मेसी, ये सब बहुत पसंद है। मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता है, बट उसको बहुत नाम पता है कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं बास्केटबॉल के। और वो मतलब कि देखता भी है उनकी वीडियोस, और उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी है। और वो यही कहता है कि मम्मा मुझे बास्केटबॉल खेलना है, और उसको देखा देख तेजस भी खेलता है। तो ओजस बना है रोनाल्डो यहाँ पर, और तेजस बना है मेसी। तो इन दोनों का चल रहा है मैच, और यहाँ पर ये रही मैं। बाय। ओए मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, हमेशा बाय। ओजस के स्कूल की टाइमिंग है 9:30 की, और वो 1 घंटा पहले ही रेडी हो जाता है। और रेडी होकर फिर उसे जो भी कुछ करना है वो करता रहता है। बाय। आ जाओ बेटा ऊपर। भैया गए, बाय कर रहे थे आप ऐसे यहाँ पे खड़े होके, बैठ के। आ जाओ अब ऊपर आ जाओ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरे डस्टिंग का काम मॉर्निंग में ही ख़त्म हो जाता है। मैं सबसे पहले सोते उठते ही डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं फ्लोर पर मोपिंग करती हूँ। लेकिन अब ये जो बेड वगैरह सेट करने का काम है ना, ये मैं बाद में ही करती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक सभी उठ जाते हैं। ओजस चले गया है स्कूल, और हस्बैंड गए हैं ओजस को छोड़ने के लिए। तेजस नीचे खेल रहा है, तो मेरे लिए एकदम ये फ्री टाइम है कि मैं अपने काम कर सकती हूँ आराम से। बेड वगैरह सेट कर दिया है, और यही मेरा लास्ट काम रहता है। तो ये काम करने के बाद उसके बाद फिर मैं जो है फ्री हूँ, और फिर बस हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे, उसके बाद फिर मैं सारा दिन फ्री हूँ। तो सुबह सुबह मैं अपने सारे काम फिनिश कर लेती हूँ, और फिर सारा दिन मेरा होता है। मतलब कि उस टाइम पर मैं चाहे कुछ भी करूँ अपने लिए। इनफैक्ट मैं रेस्ट भी कर सकती हूँ, तो वो होता है मेरा मी टाइम।
से तो आप सब भी वाकिफ़ होंगे कि हम होम मेकर्स की कोई भी डिग्री नहीं होती है, ना ही हमारी कोई ट्रेनिंग होती है। हम शादी से पहले मम्मा को देखते हैं, अपने घर में अगर भाभी होती है तो उनको देखते हैं काम करते हुए, और फिर वही चीज़ हम अपने घर में फ़ॉलो करते हैं कि मम्मा कैसे खाना बनाती थी, मम्मा किस तरह से तड़का लगाती थी, मम्मा यहाँ पर क्या चीज़ किस तरह से रखती थी, और वही चीज़ जो है हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। और फिर जब हम शादी होकर आते हैं तो हमें किसी भी ट्रेनिंग की या किसी भी इस तरह के कोर्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और हमें जो है एक टाइम के बाद ये सारा काम खुद ब खुद आने लगता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक साड़ी वाला पाउच रखा है जिसको कि मैं एक ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ करती हूँ। इसमें बच्चों के और मेरे सॉक्स आ जाते हैं सारे ही, और इससे क्या होता है ना, सॉक्स जो है वो इधर-उधर बिखरते भी नहीं हैं और खोते भी नहीं हैं, और पेयर्स जो है वो एज़ इट इज़ बने रहते हैं। शादी से पहले मम्मा कुछ भी काम नहीं करवाती हैं बेटियों से। हाँ, कहीं-कहीं पर होता है कि प्रॉब्लम होती है मतलब कि काम करने की, लेकिन अक्सर यही होता है कि मम्मा कहीं पर भी काम नहीं करवाती हैं, और ये सब काम हम खुद से ही सीखते हैं, करते रहते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस होता रहता है। तो वो रूम सेट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ नेक्स्ट रूम में, दूसरे वाले रूम में, यानी कि इसमें भी देखो हस्बैंड आते हैं और वो अपना सारा सामान जो है इस तरह से बिखेर देते हैं बेड पर। वैसे तो हालाँकि वो मतलब कि रखते ही हैं, लेकिन जैकेट्स वग़ैरह हो गई हैं उनकी, तो वो इस तरह से डाल देते हैं कभी-कभी। तो इस तरह से जो है मैंने जो भी कपड़े फैले थे उन सबको भी अच्छे से समेट के रख दिया है, और मीनवाइल यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे, तो मुझे अब उनका ब्रेकफ़ास्ट रेडी करना है बस। अच्छा, मैंने इतना सारा काम कर लिया, और आप सबने क्या एक चीज़ नोटिस करी है? जब कभी भी हम मॉर्निंग में रेडी होते हैं नहाकर, उसके बाद मतलब कि हम होम मेकर्स की ये पुरानी आदत होती है, अधिकतर होम मेकर्स की हमारी ये आदत होती है कि जो भी हमने आउटफिट डाला है उसके साथ का दुपट्टा, शॉल, स्टॉल हम लोग कभी नहीं लेते हैं। हम एक दूसरा ही स्टॉल या शॉल ले लेते हैं, और जबकि वो एज़ इट इज़ हमारा अलमीरा में रखा रह जाता है। यहाँ पर मैंने इतना काम कर लिया है, लेकिन मेरे पास जो ये स्टॉल है ये दूसरे सूट की है, और मैंने यहाँ पर ध्यान भी नहीं दिया, और मतलब कि काम के चक्कर में हम इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि हम इस छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करना भूल जाते हैं। एनीवे ये सब तो चलता रहेगा। अभी देखिए मैं आ गई हूँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए, तो हस्बैंड का ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ। और कल क्या हुआ कि गैस ख़त्म हो गई अचानक ही, जिसकी वज़ह से जो है मुझे इंडक्शन पे ही खाना, ब्रेकफ़ास्ट सब कुछ बनाना पड़ रहा है। तो अभी यहाँ पर मैंने गरम-गरम पराठे बना दिए हैं, और सूखी सब्ज़ी है आलू और मटर की, वो भी मैंने इंडक्शन पे ही बनाई थी सब्ज़ी। और चपातियाँ जो हैं वो भी इंडक्शन पर ही बन रही हैं, और देखो इंडक्शन और गैस में जो है कोई भी फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि जैसे गैस पर बनती हैं पराठे वैसे ही इंडक्शन पर भी बन रहे हैं। लेकिन इंडक्शन पर जो पराठे बन रहे हैं ना वो थोड़ी-सी क्रिस्पी हैं और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं खाने में। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड को दे दिया है ब्रेकफ़ास्ट, और उनकी ना एक्चुअली नेक में पेन हो रही है। जैसे कुछ टाइम पहले मैंने आप सबके साथ अपनी वीडियो में शेयर करा था कि मेरे नेक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि मोड़ी भी नहीं जा रही है इधर-उधर, और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ठीक उसी तरह से हस्बैंड के भी होने लगा है। या तो एक तरफ सोने से हो रहा होगा या फिर झटका वग़ैरह आ गया होगा, तो इसलिए बस वो मुझे वही बता रहे थे कि मेरे पेन ज़्यादा हो रहा है। काम मेरा सारा फिनिश हो ही गया है, और हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस, तो सोचा कि चलो थोड़ी देर छत पर जाकर बैठते हैं धूप में। धूप बहुत अच्छी हो रही है, हालांकि अच्छी नहीं बहुत तेज़ हो रही है, और 21 डिग्री टेम्परेचर है यमुनानगर का, तो इस तरह से जो है काफ़ी तेज़ धूप है। थोड़ी देर ही बैठा गया, ज़्यादा देर नहीं बैठ पाई मैं धूप में क्योंकि गर्मी लगने लगी थी। और फिर यहाँ पर तेजस को मैंने दे दिया है ब्रेकफास्ट। वो कहने लगा मम्मा धूप में बैठकर ही ब्रेकफास्ट करूँगा, तो मैं उसका ब्रेकफास्ट ऊपर ही ले आई थी, और इस तरह से जो है उसने ब्रेकफास्ट करा, और मैंने थोड़ी देर जो है धूप में बैठने के बाद फिर मैंने अपने बाकी के काम फिनिश करे, यानी कि अभी लंच भी बनाना है, तो फिर मैंने लंच की तैयारी करी। तो अभी फ्रेंड्स ये रेसिपी है बहुत पुरानी, यानी कि ज़्यादा पुरानी नहीं मैं कहूँगी। जब मैंने ये आंवले की कैंडी बनाई थी, ये रेसिपी तभी की है, बट मैं शूट मैंने कर लिया था, बट आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैंने आपको याद होगा कि ये आंवले के जो जब मैंने पील करा था आंवला कैंडी बनाने के लिए, तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो ये छिलके हैं इसके आंवले के, इसको फेंकना मत, इससे हम बहुत अच्छी एक रेसिपी बनाएंगे, यानी कि एक बहुत अच्छी
टेस्टी सी मैं चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही झटपट बन जाती है और खाने में इतनी स्वाद लगती है ना कि आप लोग एक बार खाओगे और फिर बार बार बनाओगे। तो एक बार ज़रूर प्लीज़ ट्राई करके बताना मुझे कि कैसी बनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिए हैं आंवले और इनको मैंने कर लिया है ग्रेट। मैंने इसको फाइन वाले ग्रेटर से ग्रेट करा है, आप चाहे तो इसको मोटे ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, बट इसको ग्रेट ही करना है। इसको आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि चंक्स में कट करके और फिर इसको हम पीस लें। उसमें क्या होगा कि इसके जो बाइट्स हैं वो आएंगे मुंह में, ठीक से पीस नहीं पाएगी। इसलिए मैंने इसको आंवले को जो है ग्रेट कर लिया है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने लिया है धनिया। जितना हमारे आंवला है उतना ही हमें धनिया ले लेना है, हरा धनिया। और इस टाइम सीज़न है तो बहुत फ्रेश धनिया जो है आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में, तो इसलिए चटनी ज़रूर ट्राई कर लेना। तो यहाँ पर देखो धनिया ले लिया है मैंने और यहाँ पर मैंने आंवले ले लिए हैं और जो आंवले के छिलके मैंने आपको बताए थे ना, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। छोटी सी एक ये अनियन ऐड कर दी है और ये हैं कुछ कलियाँ लहसुन की, जो कि मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा ही है अदरक का टुकड़ा है, इसको भी जो है छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि ये अच्छे से जो है ग्राइंड हो जाए, बिल्कुल भी इसके चंक्स ना रह जाएं। तो इसको करने के बाद अब यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ग्रीन चिलीज़ ली है, यहाँ पर मैंने 3 ली हैं। इनको भी इस तरह से कट करने के बाद और अब मैंने यहाँ पर लिया है कुछ मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले जाएगा नमक, उसके बाद जाएगा ये जीरा और मैंने यहाँ पर बिना रोस्टेड जीरा लिया है। आप चाहे तो रोस्टेड जीरा भी ले सकते हैं और आप चाहे तो जीरा पाउडर भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ही मैंने जो है चाट मसाला ऐड कर दिया था, बस हमें इतने ही मसाले डालकर इसको ग्राइंड कर लेना है, एकदम फाइन ग्राइंड करना है। और ये देखिए इसका नेचुरल कलर कितना टेस्ट, मतलब कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप पूड़ी, पराठे, रोटी किसी के भी साथ इसको ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। मीनवाइल यहाँ पर सिलेंडर भी आ गया था और तो ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है और आप सब लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी है। तो यहाँ पर सिलेंडर आ गया था, वो भी मैंने लगवा लिया है, ले लिया है और अब मैं बनाऊँगी लंच की, मतलब कि अब मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो ओजस के भी स्कूल से आने का टाइम हो ही रहा है अभी। तो यहाँ देखिए लंच भी मेरा हो गया है तैयार, सब्जी बन रही है और सब्जी में मैंने बनाए हैं आलू, गोभी और थोड़ी सी मैंने मटर भी ऐड कर दी थी। तो ये है आज का हमारा लंच। एक्चुअली इस सीज़न में कुछ भी है ही नहीं बनाने को, साग सब्जी यही सब है और हर चीज़ में तो, हर एक सब्जी में तो आलू ज़रूर ही डलता है। आलू मटर, आलू गोभी, आलू टमाटर, आलू बड़ी, हर एक सब्जी में आलू ज़रूर ही जाएगा। आलू मेथी, आलू पालक, तो कोई भी सब्जी बना लो आलू तो है ही है बादशाह सभी सब्जियों का। तो कपड़े भी सूख गए थे तो सोचा कि चलो इनको भी उतार लेते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, होपफुली कि आप सबको ही पसंद आया होगा। तो लाइक करना, शेयर करना और मुझे ढेर सारे कमेंट्स भी करना। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।